नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.1 का। तो कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। एक टेबल लैंप की हमें पोजीशन को बताना है जो कि स्टडी टेबल के ऊपर पड़ा है टू अनदर पर्सन। किसी भी पर्सन को, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि टेबल लैंप आपके जो टेबल के ऊपर किस पोजीशन पर पड़ा है, तो आप किस तरह से बताएंगे। तो एक इसके लिए हम एक फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक फिगर है हमारे पास और जो टेबल लैंप है हमारे पास ये पड़ा है। तो ये क्या है, हमारे पास टेबल लैंप, और इसकी पोजीशन को बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें दो एक्सिस मिल जाते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे इस तरह से एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है इस तरह से ये वाई एक्सिस हमें मिल जाते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं 0 या फिर ओ पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से हमें इसकी पोजीशन को बताना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है हम बताएंगे उसको कि यहाँ से वहाँ तक वो हमारा 20 सेंटीमीटर दूर है, अगर हम एक्स एक्सिस में कहें। और वाई एक्सिस में कहें तो मान लीजिए हम कहेंगे कि वो 30 सेंटीमीटर दूर है। अब ये जो पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे इस तरह से, तो वो उसकी पोजीशन होगी टेबल लैंप की। इसको आप ग्राफ के ऊपर किस तरह से बताएंगे। मान लीजिए आपने दो एक्सिस लिए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमें पता है ये 20 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं 10, 20 और 30। यहाँ 0 है। इसी तरह से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं 10, 20 और 30, जो भी आपने यूनिट ली है सेंटीमीटर में है ये। तो अब टेबल लैंप की पोजीशन क्या होगी, यहाँ से 20 ऊपर और यहाँ से 30 इधर, यानी कि ये जो पोजीशन होगी ये टेबल लैंप की पोजीशन होगी। मान लीजिए P हम इसको बोल दें, तो ये लैंप की पोजीशन होगी। तो इस तरह से आप इसको दर्शाएंगे, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए सिटी हैज़ टू मेन रोड। यहाँ पर एक सिटी के दो मेन रोड दिए गए हैं, विच क्रॉस्ड ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब पूरी एक सिटी है, मान लेते हैं इस तरह से एक पूरी सिटी है और हमें दो रोड दिए गए हैं, एक रोड इस तरह से और एक रोड इस तरह से, जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसके सेंटर से। तो ये दिया गया है, दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिखाई है ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन ले लेते हैं, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो ये रोड हैं अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह से रोड की पोजीशन को दिखाया गया है। और जो सभी स्ट्रीट हैं सिटी के अंदर वो पैरेलल चलती हैं इन रोड्स के। जैसे कि अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के देखें तो इस तरह से हमें और स्ट्रीट मिलेंगी और इस तरह से हमें और स्ट्रीट मिलेंगी दोनों तरफ। और इसी तरह से अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखें हमें इस तरफ जो इसके पैरेलल स्ट्रीट मिलेंगी। तो पैरेलल स्ट्रीट हैं दोनों तरफ, दोनों रोड के लिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर 5 स्ट्रीट हैं, ये कहते हैं कि 5 स्ट्रीट है और 1 सेंटीमीटर को हम 200 मीटर लेंगे। इसके मतलब इसी तरह से हम ड्रा करेंगे, यूजिंग 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बराबर लेंगे। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। हमें नोटबुक में इसको ड्रा करना है और 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानना है, ये ध्यान रखना है। और इन रोड और स्ट्रीट को एक सिंगल लाइन से दिखाना है, जैसे कि एक लाइन जो होगी वो एक स्ट्रीट के बराबर होगी। अब यहाँ पर आप जब इसको नोटबुक में बनाएंगे तो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। अब हमें पता है कि कोई भी स्ट्रीट होगी तो 2 स्ट्रीट से बनेगी, जैसे फर्स्ट ये है और सेकंड ये है जो कि इसको क्रॉस करेगी। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलेगी जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलेगी, तो तभी तो क्रॉस होगी। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, और इनको कैसे बताना है हमें। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, अब यहाँ पर देखिए ये हमने कुछ डायग्राम बनाई है। तो इसने कहा कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट, जैसे कि हमने मान लीजिए मॉडल बना लिया है जो भी हमें गिवन डायमेंशन थी उसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करना है, ये इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है। अब नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, साउथ की डायरेक्शन ये है, ईस्ट की डायरेक्शन ये है, वेस्ट की डायरेक्शन ये है। इस फिगर से देखिए ये हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो सेकेंड स्ट्रीट हमें देखनी है रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है हमारे पास इस तरफ,
और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस तरफ है, तो ईस्ट वेस्ट इस तरफ है। तो हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ देखनी है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ जो है हमारी ये वाली, यहाँ से अगर हम चलें 1 2 3 4, ये 5 है, फिफ्थ स्ट्रीट है। और सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ में, और यहाँ से चलते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, नॉर्थ से साउथ में। तो इसका मतलब कि ये सेकंड हो गई और ये फिफ्थ हो गई, तो ये पॉइंट हमें मिलता है, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट कहलाता है 2 5, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 5 कि सेकंड जो है नॉर्थ से साउथ तय है और जो फिफ्थ है ईस्ट से वेस्ट से है। तो इस तरह से पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। आगे हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, तो हमें अब 4 3 को दिखाना है। 4 3 यानी कि 3 ईस्ट से है, 1 2 3, अब ये थर्ड स्ट्रीट ये है, और जो फोर्थ है ये हमारी नॉर्थ से साउथ से है। अब फोर्थ 1 2 3 4, ये फोर्थ है और ये थर्ड है, तो यानी कि ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम लिखेंगे 4 3। जो पहले वाला पॉइंट है 4, वो क्या दिखा रहा था, देखिए जैसे कि ये था हमारे पास, ये हमें दिया गया कि सेकंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ में है, तो यहाँ पर ये पहला जो है नॉर्थ साउथ दिखाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिया, तो इसलिए 1 2 3 4 ये लिया। और थर्ड जो है 3 जो है ईस्ट वेस्ट दिखाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दिखाएगा। तो इस तरह से 3 4 को भी दिखाना है। अब इसी तरह से हम 4 पहले ईस्ट से वेस्ट तक देख लेंगे। पहले हमने देख ली 1 2 3, ये फोर्थ है, अब ये फोर्थ स्ट्रीट है जो अब जा रही है ये वाली। और थर्ड नॉर्थ से साउथ देखते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो है थर्ड इस तरफ जा रही है, इस तरफ ये वाले। तो ये कहाँ पर मीट करी, यहाँ पर मीट करी। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएंगे 3,4, ये पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे। जहाँ से आप नंबरिंग करेंगे ध्यान रखना है बस कि फर्स्ट स्ट्रीट आप किसको मान रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा, इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट को दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।